टुमारो इज़ अ रियली स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज़ इतने दिनों बाद आई एम मीटिंग माई फैमिली। मम्मी से तो अभी 1 महीने पहले मिला था, पर दीदी से मिले हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है और कल वो लोग आ रहे हैं एंड उसके बाद 1 हफ्ते तक वो लोग रुकेंगे। तो इसका ये मतलब है कि ऑफ कोर्स आई एम सो एक्साइटेड, पर इसका ये मतलब है कि मैं कॉलेज नहीं अटेंड कर पाऊँगी और जो असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी टाइम पे। तो मैंने डिसाइड किया कि आज का दिन है मेरे पास, क्योंकि कल वो लोग आ रहे हैं, सो आई डिसाइडेड कि आज मैं सारा कुछ काम कर लूँगी एंड आई विल एडिट माई वीडियो और उसको अपलोड पे लगा दूँगी एंड आई विल मेक अ प्रेजेंटेशन जो हम लोग को बनानी थी फॉर माय इंग्लिश क्लास, इंग्लिश इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। सो मैंने उसके लिए वो प्रेजेंटेशन बनाई। मुझे शकुंतला को समराइज़ करना था काइंड ऑफ। तो मैंने उसको समराइज़ किया और तब भी कंप्लीट तो नहीं हो पाया था, पर काफ़ी हद तक मैंने 80% अपना काम कर लिया था। और फिर मैंने वीडियो भी एडिटिंग थोड़ा कंप्लीट करी एंड आई पुट इट ऑन अपलोड। पर उसके बाद भी वो भी अपलोड नहीं हो पाया एक्चुअली, और मुझे रात में सोते-सोते 3 बज गए थे। मैं इतना लेट से सोई थी और सुबह फिर मैं जल्दी उठ गई 7-8 बजे, तो मेरा नींद नहीं पूरा था और जब भी नींद नहीं पूरा होता है आई गेट सो क्रैंकी। पर उन दोनों चीज़ में, मेरी प्रेज़ेंटेशन और मेरे वीडियो में, दोनों में थोड़ा-थोड़ा ही काम बचा था। लाइक वीडियो में मेरा थंबनेल नहीं बना था और प्रेज़ेंटेशन में भी थोड़ा-सा काम बचा था, तो वो मैंने फिर अगले दिन जब भी मुझे टाइम मिला मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद पता चला कि प्रेज़ेंटेशन तो हम लोग को अभी सबमिट करनी ही नहीं है, जब मैम क्लासरूम बनाएँगी उसके बाद हम लोग को सबमिट करना होगा। तो वो तो काइंड ऑफ वेस्ट ही था। अब बस मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि मैम गूगल क्लासरूम बना दें और उसमें हम लोग अपलोड कर दें, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से उसे बना रखा है। तो दीदी दिल्ली पहली बार आ रही थी, मतलब जब मैं यहाँ पे रहने लगी हूँ उसके बाद। 1-2 बार हम लोग पहले भी आए हैं, पर तब या तो बहुत छोटे थे या तो कुछ काम से था, तो हम लोग कभी भी यहाँ के मार्केट्स वगैरह घूम नहीं पाए थे। सो दीदी का बहुत ज़्यादा ये था कि हम लोग मार्केट घूमेंगे, स्पेशली सरोजनी नगर, क्योंकि ऑब्वियसली सरोजनी दिल्ली का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सबको वो देखने का मन करता ही है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग मेरे पीजी आए और उन्होंने थोड़ा-सा फ्रेश हुए, मुँह धुला, उसके बाद हम लोग सरोजनी गए। और सरोजनी में हम लोगों ने बहुत सारी तो नहीं, पर काम भर की शॉपिंग करी और इतने सस्ते में, मतलब 40-40 रुपए के हम लोगों ने स्वेटर्स लाए हैं। और मेरा दिल तो देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है कि यार इतने अच्छे पीसेस इतने सस्ते में। उसके बाद फिर हम लोग ने स्ट्रीट फूड बहुत ढूँढा, पर ऐसे कोई स्ट्रीट फूड जैसा नहीं था। मतलब हाँ, बताशे थे, आइसक्रीम थी, पर स्ट्रीट फूड नहीं दिख रहा था। और पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि वहाँ सब स्ट्रीट फूड बहुत फ़ेमस है, वो मुझे तो पता नहीं, अभी तक मिला ही नहीं है। और सारी हल्ला आवाज़ें इसी टाइम हो जा रही है, बल्कि अभी रात के 10 बज रहे हैं। फिर हम लोग ने लिटरली गूगल पे सर्च किया कि खाने का कहाँ है, फिर हम लोग को समझ आया कि अच्छा ये सामने ही हल्दीराम वगैरह की दुकानें हैं। तो हम लोग वहीं हल्दीराम में गए और हमने खाना खाया। एंड नेक्स्ट डे वी वेंट टू गुड़गाँव, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने करोड़ बार बता चुका है कि मेरे भैया गुड़गाँव में रहते हैं, तो हम लोग गुड़गाँव गए थे भैया के पास। वहाँ पे वी वेंट टू 32nd एवेन्यू और एक और कोई जगह थी जिसका नाम मैं अभी भूल गई हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और वहाँ की लाइट्स देख के, वहाँ का माहौल देख के आई एम जस्ट सो मेस्मराइज्ड। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जो बोलते ना, आई एम ब्लाइंडेड बाय द लाइट्स, वो लिटरली ऐसा था कि इतनी प्यारी लाइट्स थी। मुझे तो लाइट्स और रोड देख के इतना खुशी होता है, मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। पर जो रियल नाइट लाइफ की बात है ना, वो मुझे गुड़गाँव में दिखी। ऑब्वियसली अभी तक मुझे नाइट लाइफ देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं देख-देख के खुश हो जाती हूँ कि कैसा होता होगा अगर लोग रात में घूमते होंगे ऐसा। पर गुड़गाँव मुझे कंपैरेटिवली दिल्ली से बहुत ज़्यादा पॉश एरिया लगा। मतलब वहाँ ऐसा है कि सभी पैसे वाले आपको दिख जाएँगे, और अगर आपके अंदर ऐसा थोड़ा-सा भी इनसिक्योरिटी है, तो यू आर गोना गेट अ रियल बिग कॉम्प्लेक्स। दिल्ली में यू फाइंड एवरी काइंड ऑफ पीपल, पर गुड़गाँव में सिर्फ आपको पॉश लोग ही दिखेंगे, जो खाली बीएमडब्ल्यू से ही चलते हैं। वहाँ और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ऑल्टो तो मैं कसम से बता रही हूँ, मुझे एक ऑल्टो, मारुति सुजुकी ऐसा कुछ नहीं दिखा। सुजुकी, आई एम सॉरी। एंड नेक्स्ट डे वी वेंट टू एम्बियंस मॉल, जहाँ पे मैं सबसे पहले फूड कोर्ट गई। मैंने छोला भटूरा खाया और दीदी ने इतने सारे चाय के ब्यूटी शॉट्स लिए हैं मेरे मना करने के बाद भी। अकॉर्डिंग टू हर चाय वाज वेरी गुड। सो गाइस, हम लोग ने ये नया कलरिंग बुक लाया है एंड दिस इज फॉर पीस एंड रिलैक्सेशन। और मेरे पास ऑलरेडी कलर भी था। मैं स्केच पेन से इसको ठीक है, मैं भी। तो अब हम लोग कलर करेंगे। ये हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। मम्मी ने तो बिस्तर ही नहीं उठा दिया। एक्चुअली में कुछ लोग पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे।
तो मेरे मौसा अभी गुड़गाँव आए थे और वो एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस या मीटिंग मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है। तो वहाँ पे उनको ये कई सारी फ्रीबीज़ मिली थी और ये एक मोबाइल होल्डर मिला बहुत था जो प्यारे उन्होंने हैं मुझे वो दे तो दिया। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर मिल भी आउट कि इसे सकता है। यूज़ कैसे करते हैं, जो मुझे बाद में समझ आया एक्चुअली बहुत सिंपल होता है। तो लिखा है लेकिन कैसे होगा? सो यहाँ पे वी आर जस्ट मेकिंग अ फूल ऑफ आवरसेल्व्स, क्योंकि हम लोग सोचने की नहीं। कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल होल्डर में फ़ोन लगाना कैसे है? चलो भाई लोग, हम थेरेपी करेंगे रात के 12:20 पे अब जा रहे हैं हम लोग कलर करने और सुबह हम लोग को जल्दी उठना है। कौन से पन्ना पे कलर और करें? वो भी तो बताओ कि आयरनी ये है कि ये मेंटल पीस के लिए थेरेपी है। आयरनी ये है कि ये मेंटल पीस के लिए थेरेपी है और हम लोग अपनी नींद उड़ा के अब इसी को करने बैठे हैं। मतलब नींद आ तो रही है पर सोएंगे नहीं, है ना? वो वाले जो नहीं होते जैसे बड़े बड़े पाइप लगा के ऐसे करते हैं। पन्ने पलटने के बाद अरे और देख तो लूँ आगे क्या आ जाए पीछे छपेगा लेकिन पता नहीं छपे। हाँ तो थेरेपी है भाई ये तो सुंदरता दिखाने अरे का। तो मैं मेरी गलत mental कलर peace ऐसे ही करूँ, खराब हो मैं जाएगी। गलत कलर करूँ तो मुझे डांटना भी नहीं है। ये करेंगे। बहुत अच्छी एस्थेटिक आवाज आ रही है लेकिन पंखे के चक्कर में सुनाई नहीं दे रही है आप लोग को। तो सैटरडे संडे गुड़गांव में रहने के बाद मंडे वी रिटर्न टू माई पीजी, क्योंकि दीदी का अभी थोड़ा मार्केट रह गया था। वी स्टिल हैड टू गो टू पालिका बाजार और लाजपत, तो वो रह गया था। तो हम लोग वापस दिल्ली आ गए और मंडे को भैया का ऑफिस भी था, सो देयर वाज नो पॉइंट इन स्टेइंग इन गुड़गांव। आई वाज गोइंग टू से न्यूयॉर्क। माइंडसेट से आई एम वेरी रिच। और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि रात के 12:20 पे हम लोगों ने कलरिंग करना फॉर पीस एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट किया था। और सुबह भी हम लोग को जल्दी उठना था, क्योंकि पालिका बाजार और लाजपत घूमने के बाद अब हम लोग को गुड़गांव जाना था, क्योंकि सॉरी नोएडा जाना था, क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में मामा रहते हैं। तो अब की बार हम लोग का था कि मामा के घर भी चलते हैं। पर रात के 3 बजे मेरी एक पीजी मेट है शीतल दी, उनको भूख लगने लगी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे ही बोला। तो मम्मी वाज लाइक कि अरे बच्चों को भूख लग रही है तो मैं कुछ बना देती हूँ। तो रात के 3 बजे मम्मी ने सब्जी और रोटी बनाई और हम सब ने मिलकर रात के 3 बजे खाया। तो जस्ट इमेजिन हम सोए कितने बजे होंगे, और फिर हम तुरंत ही 8 बजे के आसपास उठ गए थे, क्योंकि नोएडा इज़ लाइक समवट फार फ्रॉम हियर, तो 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं ग्रेटर नोएडा जाने में। तो फिर हम लोग को सुबह जल्दी भी जाना था। सो मतलब ये थेरेपी, पीस और रिलैक्सेशन के चक्कर में हम लोगों ने अपना नींद ही एकदम खराब कर दिया। बट देन वी फाइनली रीच्ड ग्रेटर नोएडा मामा के घर पे, और बहुत ही सुंदर घर था। ये मामा ने अभी नया लिया था, तो हम लोगों ने पहली बार देखा था और बहुत ही सुंदर था। और हम सब ने मिलके, मामा मामी तो ऑफिस में थे, मतलब मामी स्कूल में थी, मामा ऑफिस में थे, पर मेरा एक कज़िन वहाँ पे था जिसका कोचिंग शाम में था। तो हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातें करी। क्यों एएसएमआर करने लगती है? जान दी मेरा वो किससे खोल रहा है? कैदी से खोल रहा है, एकदम सील है। और ही से काटते हैं। अरे जल्दी थोड़ी है यार, घंटा 2 घंटा का तो वीडियो बनेगा। इसको भी काटो जरा, आ रही से। लाती ओह वाह वाह। लाते लाते खाएंगे हम लोग। तब अनुभव पूछिए क्या कैसा कैसा हाँ कैसा लगा? कैसा लगा? ठीक ही है, डार्क चॉकलेट लग रहा है। अच्छा हाँ भाई, वहाँ के लोग। ये भी सही है। मुझे भी दो। ये आपको पसंद आएगी। और अभी जब हम लोग गए थे तो उसके एक ही दिन पहले मामा जो है पेरिस और वेनिस से लौटे थे, तो उन्होंने ये हम लोग के लिए चॉकलेट्स लाई थी। तो वही हम लोग यहाँ पे चॉकलेट्स ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही अलग अलग फ्लेवर थे, लाइक योगर्ट एंड मार्जिपैन, जो उन्होंने कभी खाया भी नहीं था और ट्राई किया। तो चॉकलेट्स वर गुड, पर फ्लेवर देख के मैं एकदम शॉक हो गई थी। मतलब लिटरली वहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स फ्लेवर का चॉकलेट था और योगर्ट फ्लेवर का। यस गाइस, आई एम स्टेइंग इन अ 7-star होटल, यू कैन सी। पता नहीं कितना 3 BHK or something, you know, the rooms are just so big. Yes, I'm rich now. So rich. Wow. मेरा मतलब हर कोने में जाके देखूंगा। वाओ वाओ, कितना सुंदर है। वाओ, अरे खाली ये थोड़ी रहती। ओ
प्राइस बढ़ गया है इसका भी 500 करोड़ का हो गया है लेकिन यहाँ सुंदरता और बढ़ गई। 500 कह रही कि 500 करोड़ का। हाँ, वो थोड़ी रिवील कर एक्सोटिक है एक्सोटिक हाँ लाइक एक्सोटिक इम्पोर्टेड है सर। इंपोर्टेड रिमोट है। यस यस इम्पोर्टेड सामान है भाई। पता है कल मैं इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे बहुत ही प्यारी सी रील मिली जिसमें ही वाज सेइंग दैट ये जो पराए खुले शहर की जो कैद होती है और बंद घर की जो आज़ादी होती है ये घर से बाहर निकलने के बाद ही इंसान को समझ आता है। एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब कितना सही इसने बोला और मैंने इसको 50 बार 60 बार सुना होगा। आई वाज लाइक सो मूव्ड बाय इट भाई। और इतने में ही पता भी नहीं चला कि एक हफ्ते कब हो गए और मम्मी और दीदी के जाने का टाइम भी आ गया। एंड आई वाज सो, क्या सही टर्म है मुझे नहीं पता, पर बहुत तो डिफरेंट सा लग रहा था। जब पहली बार मम्मी गई तो हाँ बुरा लगा था, पर अब की बार समथिंग वर डिफरेंट। अब की बार रियलाइज हो रहा था कि दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम नाउ ऑन। अब ऐसा ही रहने वाला है। अब मैं घर जाऊंगी, घर में रहूंगी नहीं। इट्स जस्ट वियर्ड कि कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं यार, खुद को पता नहीं चलता कि इतने बड़े हो गए। अभी तक मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आई एम इन कॉलेज एंड आई एम लिविंग अलोन। अभी भी मेरे दिमाग में वो 8th स्टैंडर्ड वाली ऋषिका ही है। और फिर शाम में मम्मी और दीदी ने गाज़ियाबाद से ट्रेन पकड़ ली रायबरेली जाने के लिए और मैं और भैया दिल्ली वापस आ गए। और अब फिर से वही साइकिल कंटिन्यूस वेयर आई एम जस्ट वेटिंग कि या तो मैं घर जाऊँ या तो कोई घर से आए।